हमारे सामने क्वेश्चन है इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर पे। तो हम लोग समझने वाले हैं कि इक्विवेलेंट मास जो होता है उसमें बड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको क्लियर करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है और इसका हमको निकालना है इक्विवेलेंट मास। तो देखिए 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। तो जो आयरन है उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आयरन Fe3 है, 3Fe है और Fe3O4 बन रहा है। तो अब हमें एन फैक्टर निकालना है। तो जैसे कि एन फैक्टर हमको निकालना है, तो एन फैक्टर में क्या है कि 3Fe है तो एन फैक्टर 1 है। ये 3 जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ये कन्फ्यूजन पहला होता है। और इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। Fe है तो 1 है यहाँ पर, क्योंकि इसके पास एक ही एटम है आयरन का। फिर अब यहाँ पर इसके पास 4 जीरो है तो 0 चार्ज लिख दिया गया। फिर ऑक्सीजन के पास -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो -2 × 4 8, तो यहाँ पर 8। फिर 3 Fe3 3 एटम है 3, तो आपका आ गया 8/3। आयरन का मॉलिक्यूलर मास होता है 56 होता है, तो यहाँ पर हो गया 56/8/3, यानी जब ऊपर जाएगा तो 56, जिसको सॉल्व करें तो 21 आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल है द इक्विवेलेंट मास ऑफ आयोडीन इन I2 2H2O3 2 -1 फिर ये 2I + S4O6 2-। इक्वेशन बड़ा है पर हमको मतलब रखना है आयोडीन से, तो आयोडीन का जैसे मतलब बना, तो यहाँ पर I2 है, यानी 2 एटम है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है ये आयोडीन का 2 एटम है, तो 2 हमने रख लिया। 0 चार्ज कुछ नहीं है तो 0 हो गया। माइनस, फिर माइनस में 1, यहाँ पर जो आयोडीन है इसके पास -1 चार्ज है तो मैंने -1 रखा। एन फैक्टर आ गया 2। अब एक फार्मूला होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास = 1 एन फैक्टर। एन फैक्टर 2 आ गया, यहाँ पर 2 लिख दिया, तो इक्विवेलेंट मास = 2/m। जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2/m आ जाएगा, मतलब m/2 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से भी आंसर आता है। फोकस करना है हमें कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और जो एटम्स के होते हैं ना, ये 2 एटम, इस पे काउंट करना है ना। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में ये नहीं कि 2H2 नहीं, जो इसके साथ लगा हुआ है उस पर हम लोग काउंट करते हैं।